हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, डूवी और डैनियल मिशनरी ग्रुप को अलविदा कहते हुए वहां से आगे अपनी मंजिल की तरफ निकल गए थे और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां वो दोनों उसी गोल्डन आई पैथन की तलाश करते हुए अभी भी फ्रोजन फॉरेस्ट में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे वहाँ पे रात होने लगी थी और उसी के साथ उनके लिए बर्फ पे चल पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, जो देखकर डूवी डैनियल से कहता है कि एक बार ये बर्फ गिरना बंद हो जाए, उसके बाद हमारा सफर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन वो टाइम शिकारियों के भी शिकार का होता है, कहीं ऐसा न हो कि हम लोग भी किसी शिकारी के शिकंजे में फंस जाएं। और वो दोनों इसी तरह से बातें करते हुए अभी वहाँ से आगे बढ़ ही रहे थे और ये कहते हुए उसने वहाँ पे अपनी सोड को भी बाहर निकाल लिया था, क्योंकि उसे वहाँ पे अपने सामने एक स्नो ग्रेव दिखती है, जिसको देखते हुए डैनियल डूवी को बताता है कि इस तरह की ग्रेव को खतरे का निशान माना जाता है। और ये कहकर डैनियल आगे बढ़ते हुए काफी गौर से उस ग्रेव को देखने लगता है और जब वो उस स्नो ग्रेव को खोद कर देखता है तो उसे उस ग्रेव के अंदर एक नाइट की बॉडी मिलती है, जिसको देखते हुए डैनियल कहता है कि इसके इंजरीज को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे मरे हुए 2 दिन भी नहीं हुए। और तभी डैनियल की नजर उसकी ब्रोकन सोड के ऊपर पड़ती है, जिसको देखते हुए डैनियल सीरियस होकर कहता है कि जरूर इसके ऊपर एक बहुत ही शार्प वेपन से अटैक किया गया होगा। तभी डूवी भी नीचे बैठते हुए उस नाइट के बैच को ढूंढने लगता है ताकि उन्हें उस नाइट के बारे में कुछ पता चल सके। लेकिन डूवी को उस आर्मर के ऊपर ऐसा कोई भी बैच नहीं दिखता, जो देखकर डूवी डैनियल से कहता है, डैनियल मैंने सुना है कि जब एक होली नाइट मेटल के अंदर मरता है तो उस होली नाइट के बैच को उतार कर उसे वापस होली टेम्पल को दे दिया जाता है। डूवी की ये बात सुनकर डैनियल हैरान होते हुए कहता है, तो आपका मतलब है कि ये टेम्पल ऑफ लाइट का होली नाइट है। और ये कहते हुए डैनियल की सीधी नजर उस नाइट के राइट वाले बाजू के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे मैजिक गोल्ड से एक निशान बनाया गया था, जो कि टेम्पल ऑफ लाइट की होली नाइट होने की ही एक निशानी थी। और उस निशान से डूवी और डैनियल को भी कंफर्म हो गया था कि उनके सामने जिस पर्सन की डेड बॉडी पड़ी है वो एक होली नाइट की ही बॉडी है। और ये सारी बातें सोचकर डैनियल एक बार फिर से चौंकते हुए कहता है, लेकिन एक होली नाइट को मारने की हिम्मत कौन कर सकता है। जिस पे डूवी उस फ्रोजन फॉरेस्ट को देखते हुए कोल्ड टून में कहता है कि मुझे लगता है हमारा ये सफर बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और उसके बाद वो दोनों उस होली नाइट की बॉडी को वापस से आपस में जोड़ने लगते हैं ताकि वो पहचान सके कि आखिर में वो होली नाइट है कौन। लेकिन जैसे ही डैनियल की नजर उस होली नाइट के फेस के ऊपर पड़ती है तो डैनियल पहले से भी ज्यादा शौक होते हुए कहता है, ये तो ब्रदर गोफिट है, जो कि एक 8 लेवल का नाइट था। ये सुनकर डूवी कहता है, तो फिर ये मर कैसे गया? क्या इसने एक साथ काफी सारे होली नाइट्स के खिलाफ फाइट की होगी? क्योंकि एक 8 लेवल के होली नाइट को मार पाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो इसका मतलब है जिस पर्सन ने भी इस होली नाइट को मारा है वो जरूर इस मेनलैंड का सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन होगा। डूवी की ये बात सुनते ही डैनियल अंदर से पूरी तरह से हिल गया था और वो अपनी गॉडेस ऑफ लाइट से प्रार्थना करते हुए कहता है, गॉडेस प्लीज हमारे रोलन एम्पायर को बचाइएगा। और रोलन एम्पायर में इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कहाँ से आ गया, जो कि टेम्पल ऑफ लाइट को भी चैलेंज कर रहा है। वहीं डूवी आगे बढ़ते हुए उस डेड बॉडी को टटोलने लगता है ताकि उसे उस होली नाइट की डेड बॉडी से कोई सुराग मिल सके। और यहाँ पे डूवी की किस्मत अच्छी थी कि थोड़ी ही देर में डूवी के हाथ में उस होली नाइट की डायरी लग गई थी। डायरी को देखकर डैनियल के साथ साथ सैमुअल भी बाहर आ गई थी और वो बाहर आते ही खुश होकर डूवी से कहती है, डायरी पढ़ना मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और ये कहकर सैमुअल इसी तरह बच्चों की तरह वहाँ पे शोर मचाने लगती है, जो देखकर डूवी उसे शांत रहने के लिए कहता है। और जब डूवी उस डायरी को पढ़ना स्टार्ट करता है तो उस डायरी में लिखा था कि टेम्पल ऑफ लाइट की होली नाइट से फ्रोजन फॉरेस्ट के अंदर क्रिमिनल्स का शिकार करने के लिए आते हैं। और उसी के साथ उस डायरी में हाउसन नाम के भी एक होली नाइट का जिक्र किया गया था। लेकिन जब डैनियल हाउसन का नाम सुनता है तो उसे अब तक का सबसे बड़ा झटका लगता है और वो शौक होते हुए कहता है कि हाउसन वो पहला और आखिरी पर्सन था जिसने टेम्पल ऑफ लाइट को धोखा दिया था। वहीं डूवी हाउसन के बारे में आगे पढ़ते हुए कहता है कि हाउसन सिर्फ 26 साल की उम्र में ही एक नाइट लेवल का होली नाइट बन गया था। इवन मेनलैंड के अंदर तो उसे फर्स्ट नाइट भी कहा जाता है। और 30 साल की उम्र तक वो इस पूरी दुनिया के टॉप 3 होली नाइट्स में से एक बन गया था, जिसके बाद पूरी दुनिया इवन खुद टेम्पल ऑफ लाइट भी उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे थे और उसे इस दुनिया का जीनियस से भी जीनियस कहा जाता था। और ये पढ़कर डूवी खुद से ही कहता है, पर अगर हाउसन टेम्पल ऑफ लाइट का होली नाइट था तो फिर उसने टेम्पल ऑफ लाइट को धोखा क्यों दिया? और उसके बाद इसी तरह से उस डायरी में हाउसन के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ था, लेकिन जो सवाल डूवी जानना चाह रहा था वो उसे उस डायरी में नहीं मिलता, जो देखकर डूवी उस डायरी को वापस रखते हुए दोबारा उस गोफिट होली नाइट की बॉडी को टटोलने लगता है। लेकिन वो डायरी के जिस मिसिंग पार्ट को ढूंढ रहा था वो उसे उस होली नाइट की बॉडी में कहीं भी नहीं मिलता, जो देखकर डूवी अपने मन में ही कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डायरी का वो मिसिंग पार्ट उस दूसरी ग्रेव में हो। और ये कहकर डूवी जैसे ही उस दूसरी ग्रेव की तरफ बढ़ने लगता है तो तभी अचानक ही सैमुअल उसके पास आकर उसे रोकते हुए कहती है, इस ग्रेव के पास मत जाओ, मुझे इस ग्रेव से बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रहा महसूस हो रहा है। और अभी सैमुअल ये सब कह ही रही थी कि तभी अचानक ही उस ग्रेव से एक पर्सन बाहर आता है, जिसे देखकर डैनियल ने अलर्ट होते हुए अपनी सोड को बाहर निकाल लिया था। और ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हाउसन ही था, जो बाहर आकर ऊपर चांद को देखते हुए कोल्ड टून में कहता है, एक और दिन गुजर गया। यहाँ पे हाउसन की आंखों में बहुत ही ज्यादा वीरानगी दिख रही थी। वहीं सैमुअल डूवी को पीछे करते हुए कहती है कि इस पर्सन से दूर ही रहो, ये पर्सन बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी हाउसन हंसते हुए एक स्क्रॉल को डूवी के पास फेंकते हुए उससे कहता है, यंग मैन, क्या तुम इसी चीज को ढूंढ रहे थे? उस स्क्रॉल और हाउसन के बाजू पे बने हुए उस मार्क को देखकर डूवी को एक झटका लगता है, क्योंकि ये सारी निशानियां तो एक होली नाइट की थी। और ये सारी बातें सोचकर डूवी उससे कहता है, तो तुम हाउसन हो? जिस पे हाउसन अपनी ग्रेव से बाहर आते हुए डूवी से कहता है, तुम तो वाकई बहुत ज्यादा स्मार्ट हो, तुमने मुझे बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं ही हाउसन हूँ। और तुम लोग जानना चाह रहे थे ना कि इन होली नाइट्स को किसने मारा था, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इन होली नाइट्स को मैंने ही मारा था, ताकि ये लोग मुझे अपनी ग्रेव में कंपनी दे सके, क्योंकि ये ग्रेव ही मेरा घर है। पर कितने अफसोस की बात है कि तुम लोगों ने अनजाने में ही मेरे इस घर को ढूंढ लिया, और मेरे इस घर को ढूंढने का मतलब है कि तुम लोगों ने अपनी मौत को ढूंढा है। ये सुनकर तो बेचारे
डैनियल की हवा ही टाइट हो गई थी और वो कुछ सोच पाते उससे पहले हाउसेन ने उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था। और ये देखकर डूबी हैरान होते हुए कहता है, ओ तो ये पावर है एक नेक्स्ट लेवल की होली नाइट की, हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। जिसपे शामिल उससे कहती है, नहीं हम लोग यहाँ से भाग नहीं सकते। और तभी हाउसेन डूबी की तरफ बढ़ते हुए कोल्ड टोन में कहता है, मैं नहीं चाहता कि किसी को भी मेरे घर के बारे में पता चले, पर क्योंकि अब तुम लोगों को ये बात पता चल गई है तो इसलिए अब तुम सभी को मरना ही होगा। जिसपे डूबी चिल्लाते हुए उससे कहता है, नहीं रुक जाओ, मैं किसी टेंपल ऑफ लाइट का मेंबर नहीं हूँ और ना ही मुझे तुम्हारी तरह किसी गॉड के ऊपर यकीन है। मैं तो एक नोबल मैन हूँ जिसे जबरदस्ती किडनैप करके यहाँ लाया गया है। मुझे लगता है हम दोनों बात करके इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। जिसपे हाउसेन उससे कहते हैं, नहीं ये प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हें मार कर ही खत्म होगी। ये सुनकर डूबी के साथ साथ शामिल को भी एक झटका लगता है और डूबी ने यहाँ पे और ज्यादा देर न करते हुए अपने फायर एलिमेंट्री पोशन से हाउसेन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हाउसेन ने उस अटैक को ऐसे रोक लिया था जैसे वो अटैक हाउसेन के लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये देखकर डूबी को एक बार फिर से झटका लगता है और वो दोबारा अपनी मैजिक पावर का यूज करके अपनी स्पीड बढ़ाते हुए काफी तेजी से वहाँ से भागने लगता है। और उसी के साथ उसने दोबारा हाउसेन के ऊपर अटैक भी कर दिया था, जिससे हाउसेन रोकते हुए डूबी से कहता है, तुम काफी जल्दी मंत्र बोल लेते हो पर अभी तुम्हारा मैजिक बहुत ज्यादा कमजोर है। और ये कहकर उसने डूबी का अटैक उसी के ऊपर ही कर दिया था। और जैसे ही वो अटैक डूबी को लगता है तो डूबी वहाँ से उड़ता हुआ पीछे जा गिरता है, जो देखकर डूबी खुद से कहता है कि पूरे रोलर एम्पायर में मैं पहला ऐसा पर्सन हूँगा जो अपने इतने ज्यादा कमजोर अटैक से घायल हो गया। लेकिन डूबी की इन बातों के दौरान हाउसेन उसके पास पहुंच चुका था। लेकिन वो जैसे ही डूबी के ऊपर अटैक करने के लिए अपना पाँव ऊपर उठाता है तो तभी अचानक ही डैनियल ने अपने तीर से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, पर हाउसेन ने अपनी सिर्फ 2 फिंगर से ही उस तीर को रोक लिया था। और वो डैनियल की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी स्किल्स काफी ज्यादा अमेजिंग है पर मुझे हर्ट करने के लिए अभी तुम बहुत ज्यादा स्लो हो। और ये कहकर हाउसेन ने अपने हाथ से ही तीर फेंककर डैनियल के ऊपर अटैक कर दिया था और उस तीर में इतनी ज्यादा फोर्स थी कि डैनियल वहां से उड़ता हुआ पीछे जा गिरा था। और उसी के साथ हाउसेन ने अपना पाँव डूबी के ऊपर रख दिया था और हाउसेन की इस अटैक में भी इतनी ज्यादा फोर्स थी कि डूबी की हालत ही खराब हो गई थी। इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। और हाउसेन वहाँ पे एक पोर्टल से अपनी सोर्ड को बाहर निकालते हुए डूबी से कहता है, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि मेरी तुम्हारे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, उसके बावजूद भी मुझे तुम्हें मारना पड़ रहा है, पर मुझे अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए तुम्हें हर हाल में मारना ही होगा। और ये कहकर उसने अपनी सोर्ड से अचानक ही डूबी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन डूबी वहाँ से गायब होता हुआ थोड़ा पीछे चला गया था, जो देखकर हाउसेन को थोड़ा गुस्सा आता है और उसने गुस्से में ही अपनी सोर्ड को फेंकते हुए डूबी के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो सोर्ड डूबी को लग पाते उससे पहले ही डूबी के सामने एक प्रोटेक्टिव शील्ड आ गई थी, जिसने उस सोर्ड को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और असल में ये सब कुछ शामिल ने किया था क्योंकि यहाँ पे शामिल एक बार फिर से अपनी रियल फॉर्म में आ गई थी। और शामिल वहाँ पे अपनी स्टार मैजिक पावर का यूज करते हुए बर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनाते हुए कोल्ड टोन में कहती है कि अगर किसी ने भी जैक को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहकर उसने अपने फायर बर्निंग स्टार से हाउसेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद एक के बाद एक आसमान से आग के गोलों की बरसात होने लगी थी। लेकिन हाउसेन भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। उसने अपनी सोर्ड से अपने सामने एक शील्ड बनाते हुए शामिल के इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। और उसी के साथ उसने अपनी सोर्ड से उन स्टार बर्निंग फॉर्मेशंस के ऊपर अटैक करते हुए उन्हें भी वहीं पे डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो देखकर शामिल दोबारा अपनी स्टार मैजिक पावर का यूज करते हुए अपनी थंडर स्टार टेक्निक को एक्टिवेट करने लगती है, जिसकी वजह से देखते ही देखते वहाँ पे चारों तरफ काले बादल आने लगे थे। ये देखकर अब हाउसेन और भी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो वहाँ पे चलाते हुए गुस्से से कहता है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल मैजिशियन होने के बावजूद भी छुपकर मेरे ऊपर अटैक कर रहे हो। अगर तुम वाकई एक रियल मैजिशियन हो और तुम में हिम्मत है तो सामने आकर मुझ पे अटैक करो। क्या तुम इस हाउसेन का सामना करने से डर रहे हो? और अभी हाउसेन ये सब कह ही रहा था कि तभी शामिल ने अपनी थंडर लाइटनिंग से हाउसेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे हाउसेन ने एक बार फिर से अपनी सोर्ड का यूज करते हुए किसी तरह से रोक लिया था। लेकिन शामिल की इस बार के अटैक से हाउसेन की पहनी हुई हुडी वहीं पे जलकर राख हो गई थी, इसलिए अब उसका फेस पूरी तरह से सामने आ गया था, जहाँ वो एक डेविल स्माइल करते हुए वहीं पे नीचे बैठ गया था। और वहाँ बैठकर वो अपनी सोर्ड के ऊपर अपने ब्लड का यूज करते हुए एक एंशिएंट डार्क टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जो देखकर डूबी शामिल को उसे रोकने के लिए कहता है। डूबी की ये बात सुनकर शामिल ने भी अपनी आइस टेक्निक का यूज करते हुए हाउसेन के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन हाउसेन के ब्लड की वजह से उसके चारों तरफ एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव शील्ड बन गई थी, जिसका शामिल के अटैक्स में कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे। और तभी देखते ही देखते उसकी वो टेक्निक पूरी हो गई थी और उसने अपने हाथों से निकल रहे ब्लड को अपनी आंखों के ऊपर मल लिया था। और ये एक खास किस्म की टेक्निक थी जिससे स्पिरिट्स तक को भी देखा जा सकता था। और यहाँ पे भी बिल्कुल ऐसा ही होता है क्योंकि अब हाउसेन को भी वहाँ पे शामिल दिखने लगी थी और अब वो शामिल को देखते हुए उसके साथ फाइट कर सकता था। वहीं डूबी हाउसेन के इस रूप को देखते हुए शामिल को केयरफुल रहने के लिए कहता है। और तभी हाउसेन ने एक डेविल स्माइल करते हुए अपनी सोर्ड से एक के बाद एक काफी सारे अटैक्स शामिल के ऊपर कर दिए थे। लेकिन शामिल ने अपने सामने शील्ड लगाते हुए उसके सभी अटैक्स को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। पर इस मौके का फायदा उठाकर हाउसेन ने खुद आगे बढ़ते हुए शामिल के ऊपर अटैक कर दिया था। लेकिन वो शामिल के ऊपर अटैक कर पाते उससे पहले शामिल वहाँ से गायब हो गई थी, जो देखकर हाउसेन भी यहाँ पे हार नहीं मानता और वो भी काफी तेजी से मूव करते हुए दोबारा शामिल के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जो देखकर अब शामिल भी उसके ऊपर अपनी आई से अटैक करने लगी थी। और यहाँ पे हमें उन दोनों के दरमियान एक बहुत ही खतरनाक लेवल की फाइट देखने को मिलती है, जहाँ वो दोनों अभी भी एक दूसरे के ऊपर लगातार अटैक्स किए जा रहे थे। लेकिन अभी तक यहाँ पे उन दोनों में से कोई भी हार नहीं मान रहा था। और तभी हाउसेन ने वहाँ पे अचानक अपनी सोर्ड्स के क्लोन बनाते हुए उनसे शामिल के ऊपर अटैक कर दिया था। और शामिल अभी उन अटैक से निपट ही रही थी कि तभी अचानक हाउसेन ने खुद आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड से शामिल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक कर दिया था, जो देखकर शामिल उससे कहती है, पागल नाइट कहीं के, मेरे पास कोई रियल बॉडी नहीं है जिसे तुम हट कर सको। और ये कहकर शामिल ने वहाँ पे अपनी सिर्फ एक ही फिंगर से उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ से पीछे की तरफ फेंक दिया था,
जो देखकर डूवी भी खुद से ही कहता है हाँ शामिल बिल्कुल ठीक कह रही है, शामिल तो बस एक इल्यूजन है और एक इल्यूजन को कोई भला कैसे हट कर सकता है। पर मुझे नहीं लगता कि हाउसन इतना ज्यादा बेवकूफ होगा कि उसे इस बात का नहीं पता चला होगा। वहीं हाउसन भी वहाँ पे दोबारा खड़ा होकर हंसते हुए कहता है जब तुमने पहली बार मुझ पे अटैक किया था तो मैं उसी वक्त समझ गया था कि तुम बस एक स्पिरिट हो। हाउसन की ये बात सुनकर शामिल को भी एक झटका लगता है और जब वो अपने बाजू को देखती है तो हाउसन की वो सोड अभी भी उसके बाजू में धसी हुई थी, जो देखकर शामिल खुद भी हैरान होते हुए कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और उस सोड से धीरे धीरे पॉइजन निकलते हुए शामिल की पूरी बॉडी के अंदर फैलने लगा था, जो देखकर शामिल ने उसी सोड से ही अपने उस हाथ को वहीं पे काट कर फेंक दिया था। जो देखकर हाउसन दोबारा एक डेविल स्माइल करते हुए कहता है कि अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है, तुम्हारे इस तरह से हाथ काटने से कोई फायदा नहीं होने वाला और अब होशियार हो जाओ क्योंकि मेरा नेक्स्ट अटैक इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाला है। वहीं शामिल जो वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल हो चुकी थी, वो नीचे आते हुए डूबी से कहती है जैक मुझे माफ कर देना, पर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसका और ज्यादा सामना कर पाऊंगी। जिसपे डूबी उससे कहता है नहीं शामिल, सॉरी तो मुझे तुमसे कहनी चाहिए, अगर मैं खुद स्ट्रॉन्ग होता तो आज तुम्हारी ये हालत नहीं होती, असल में तो ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। डूबी की ये बात सुनकर शामिल ने यहाँ पे एक बार फिर से अपनी सोल पावर का यूज करते हुए अपने उस बाजू को दोबारा ठीक कर लिया था और वो डूबी की तरफ मुड़ते हुए उससे कहती है डूबी चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगी। और उसने दोबारा ऊपर आसमान में उठते हुए एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाकर हाउसन के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब वो एक ही अटैक पे नहीं रुक रही थी, वो लगातार हाउसन के ऊपर अटैक करते हुए उससे कहती है कि जो भी मेरे जैक को हट करने के बारे में सोचेगा मैं उसे बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। और ये कहते हुए उसने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक हाउसन के ऊपर कर दिया था, जो देखकर हाउसन भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है फीमेल मैजिशियन तुम वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन तुम इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम अपनी सिर्फ एक क्लोन से ही मुझे हरा पाओ। और ये कहकर उसने शामिल के अटैक को रोकने के लिए अपनी लैंड स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था। और हाउसन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो शामिल के अटैक को जीतता हुआ सीधा उसकी बॉडी के आर पार हो गया था। लेकिन शामिल अभी भी हार नहीं मानती और वो दोबारा वहाँ से गायब हो गई थी। लेकिन हाउसन ने यहाँ पे दोबारा अपनी लैंड स्पीड से उसके ऊपर अटैक कर दिया था, जिसे रोकने के लिए शामिल अपने सामने एक शील्ड लगाती है, पर हाउसन ने खुद आगे बढ़ते हुए अपनी उस सोर्ड से शामिल के ऊपर अटैक कर दिया था और हाउसन की वो सोर्ड सीधे शामिल के आर पार हो गई थी, जो देखकर डूबी को यहाँ पे शामिल की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी। वहीं हाउसन एक डेविल स्माइल करते हुए शामिल से कहता है मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम जो मर्जी कर लो पर तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगी। जिसपे शामिल उसकी सोर्ड को पकड़ते हुए कोल्ड टोन में उससे कहती है अगर ऐसा है तो फिर मैं अकेले नहीं मरने वाली, मैं तुम्हें भी अपने साथ लेके मरूंगी। और शामिल कैसा कहते ही अचानक ही शामिल की सोल से सोल सकिंग चेंज निकलती है, जिन्होंने हाउसन को पूरी तरह से जकड़ लिया था, जिनसे हाउसन छूटने की कोशिश तो बहुत ज्यादा करता है पर वो जाकर भी यहाँ पे खुद को आजाद नहीं करवा पा रहा था। वहीं शामिल ने अपनी स्पिरिट पावर का यूज करते हुए अपनी पूरी स्पिरिट को होली फ्लेम में चेंज कर दिया था, जो देखकर हाउसन भी घबराते हुए कहता है नहीं नहीं तुम चाहे जो मर्जी कर लो पर मैं कभी भी नहीं मर सकता क्योंकि मैं एक इमोर्टल हूँ, इवन गॉड्स भी मुझे नहीं मार सकते। वहीं वो होली फ्लेम अब धीरे धीरे वहाँ पे और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और डूबी तो बेचारा वहाँ पे अभी भी शामिल को रुकने के लिए कह रहा था, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी क्योंकि अब वहाँ पे धीरे धीरे शामिल की सोल डिसअपीयर होने लगी थी। और वो आखिरी बार डूबी को देखते हुए उसे एक स्माइल देती है, जो देखकर डूबी गुस्से से कहता है नहीं आज चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा, तुम्हें बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। और डूबी के ऐसा कहते ही डूबी को विवियान के दिए हुए उस स्क्रॉल के बारे में याद आता है, जिसमें 3 बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल्स के बारे में लिखा हुआ था। और भले ही वो स्क्रॉल ओल्ड मैजिशियन ने डूबी से ले लिया था, पर उससे पहले डूबी ने वो सारे मैजिक स्पेल्स अपने मन में याद कर लिए थे। पर विवियान ने उसे वो मैजिक स्क्रॉल देने से पहले ये भी कहा था कि जब तक तुम्हारे अंदर इनफ मैजिक पावर ना हो तब तक तुम इन मैजिक स्पेल्स का यूज मत करना, वरना इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। पर अब यहाँ पे डूबी के पास उस मैजिक को यूज करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए डूबी ने भी यहाँ पे उस मैजिक को यूज करने की ठान ली थी। और वो खड़ा होकर उस मैजिक को यूज करते हुए कहता है ट्रेवलर ऑफ टाइम प्लीज मेरी रिक्वेस्ट सुनो। और ये कहकर डूबी वहाँ पे एक टाइम ट्रेवलिंग का बहुत ही ज्यादा पावरफुल मैजिक स्पेल यूज करने लगा था, ताकि वो टाइम को पीछे करते हुए शामिल को मरने से बचा सके। लेकिन क्योंकि ये मैजिक स्पेल बहुत ज्यादा पावरफुल था तो इसलिए उस मैजिक स्पेल ने डूबी की लाइफ पावर को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था। लेकिन डूबी यहाँ पे भी नहीं रुकता, वो अभी भी उसके स्पेल को बोले जा रहा था, जो देखकर शामिल भी डूबी को रुकने के लिए कहती है। पर डूबी ने तो यहाँ पे ठान ली थी कि वो किसी भी हालत में शामिल को बचा के रहेगा, इसलिए वो शामिल की बात को इग्नोर करते हुए अभी भी उस स्पेल को बोले जा रहा था। पर अब धीरे धीरे उसके बाल सफेद होने लगे थे, इवन उसके मुंह पे झुर्रियां भी आने लगी थी, पर उसके बावजूद भी डूबी ने वहाँ पे अपनी परवाह न करते हुए टाइम को ऑलमोस्ट रिवर्स कर ही दिया था, जिसकी वजह से शामिल की सोल धीरे धीरे वापस से रिकवर होने लगी थी। पर उस मैजिक स्पेल की आखिरी लाइन बोलने से पहले ही उस मैजिक स्पेल ने पूरी तरह से डूबी को अपने अंदर ले लिया था, जिसकी वजह से उस स्पेल की मैजिक पावर भी धीरे धीरे वहाँ से खत्म होने लगी थी। लेकिन उस स्पेल की मैजिक पावर वहाँ से पूरी तरह से खत्म हो पाती उससे पहले ही वहाँ पे एक और आवाज आती है, जो कि उसी मैजिक स्पेल को दोहरा रहा था। और ऐसा होते ही उस स्पेल की मैजिक पावर दोबारा से बढ़ने लगी थी, और इसका मतलब था कि ये मैजिक स्पेल बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि वही ओल्ड मास्टर था, जो कि यहाँ पे डूबी को बचाने के लिए आ गया था। और इसी के साथ हमारे ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।